हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेमस वीडियोस। दोस्तों 1988 में रिलीज होने वाली हॉरर मूवी चाइल्ड्स प्ले ने दुनिया भर में लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। ये मूवी लोगों में बेहद मकबूल हो गई थी। काफ़ी लोगों ने इस मूवी के खिलाफ एहतजाज भी किया कि ये मूवी बच्चों में इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाएगी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस मूवी के टोटल 7 पार्ट्स मुख्तलिफ सालों में रिलीज़ किए गए। इनमें सबसे रीसेंट फिल्म 2017 में कल्ट ऑफ चकी के नाम से रिलीज़ की गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सीरियल किलर की रूह चकी नामी डॉल में घुस जाती है और फिर ये डॉल लोगों को कत्ल करती है। इस वीडियो में मैं आपको चकी डॉल की कहानी के मुतालिक बताऊंगा जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। लेकिन फिल्म की कहानी असल कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहानी कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 111 साल पहले थॉमस ऑटो नामी एक अमीर आदमी हुआ करता था। ये आदमी अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर की वेस्ट में रहता था। इसकी बीवी और एक बेटा इसकी फैमिली में शामिल थे। इसके बेटे का नाम रॉबर्ट था। थॉमस ऑटो और इसकी बीवी इंतहाई सख्त थे। ये घर में हर वक्त डिसिप्लिन बनाए रखते थे। इनके घर में कुछ मुलाजमीन भी थे और दोनों मियाँ बीवी इन मुलाजमीन को हर वक्त बेइज्जत किया करते थे। दोस्तों, घर के मुलाजमीन से कोई गलती हो जाती थी तो मुलाजमीन की शामत आ जाती थी। एक दिन रॉबर्ट की माँ ने अपनी एक मुलाजमा को घर के पिछले हिस्से में कुछ ऊंची आवाज में पढ़ते हुए देखा। रॉबर्ट की माँ को शदीद गुस्सा आ गया। इसको लगा कि इसकी मुलाजमा कुछ काला जादू कर रही है और कोई मंत्र पढ़ रही है। इसने अपनी इस मुलाजमा को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया और निकालने से पहले इसकी काफ़ी बेइज्जती भी की। ये मुलाजमा वहाँ चुपचाप सब कुछ सुनती रही, लेकिन इसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। रॉबर्ट की माँ को नहीं पता था कि ये औरत काले जादू की माहिर थी और काले जादू की मदद से इसकी फैमिली के साथ क्या करने जा रही थी। दोस्तों, रॉबर्ट को इसके दादा ने एक डॉल तोहफे में दी थी। ये डॉल इसके दादा ने 1904 में जर्मनी से खरीदी थी। इस डॉल का कद 3 फीट के करीब था और रॉबर्ट इस डॉल से खेला करता था। इसने इस डॉल का नाम अपने नाम पर ही रखा हुआ था, यानी कि रॉबर्ट द डॉल। दिन गुजरते गए और रॉबर्ट के घर में इसके माँ बाप और इसके मुलाजमों ने इंतहाई खौफनाक चीज़ें देखना शुरू कर दी। जैसा कि रॉबर्ट इस डॉल से बात करता और फिर कहीं से एक बेहद खौफनाक आवाज़ इस डॉल की तरफ से जवाब देती। इनको घर में रात में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती और फिर हालात और बिगड़ते गए। रॉबर्ट रात को चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता। इसके माँ बाप इससे पूछते कि क्यों चीख रहे हो, तो ये जवाब देता कि मैं नहीं चीखा बल्कि ये डॉल चीख रही है। रॉबर्ट के सारे खिलौने खुद से टूट जाते थे और घर की चीज़ें खुद से इधर उधर गिर जाती थीं। घर में कभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती और कभी किसी के रोने की, और रॉबर्ट हमेशा कहता कि ये सब ये डॉल करती है। घर के मुलाजिम भी बेहद खौफज़दा हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता नौकरी छोड़कर भागना शुरू हो गए। इनके पड़ोसी इनको बताते कि इनके घर में उनको खिड़की से कोई अजनबी लड़का नजर आता है जो हर आने जाने वाले आदमी को खिड़की में बैठकर घूरता रहता है। रॉबर्ट के माँ बाप ने आखिर तंग आकर इस डॉल को एक डब्बे में बंद कर घर के एक स्टोर में बंद कर दिया और सालों तक ये डॉल स्टोर में ही बंद पड़ी रही। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और रॉबर्ट बड़ा होता गया। इसकी शादी हो गई और ये एक मशहूर पेंटर बन गया। इसकी माँ बाप की वफ़ात के बाद रॉबर्ट ने फिर से स्टोर रूम से इस डॉल को निकाल लिया। हालांकि इसकी बीवी को ये बात सख्त नागवार गुजरी कि रॉबर्ट एक डॉल से इतना मानूस है, लेकिन रॉबर्ट को किसी की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि इसने घर का एक कमरा इस डॉल के लिए मखसूस कर दिया जहाँ ये इस डॉल को रखा करता था। इसकी बीवी और इसके रिश्तेदार इस डॉल से बेहद खौफज़दा थे। इस डॉल से लोगों को हर वक्त हंसने की आवाज़ें आती थीं। दोस्तों, ये डॉल रॉबर्ट के साथ सारी ज़िंदगी रही और रॉबर्ट का कोई रिश्तेदार और पड़ोसी फिर खौफ के मारे कभी रॉबर्ट के घर नहीं गया। यहाँ तक कि रॉबर्ट की शादी भी टूट गई और इसकी बीवी कुछ अरसे के बाद ही पुरस्कार तौर पर मर गई। दोस्तों, कहते हैं कि रॉबर्ट अपने बुढ़ापे में पागल हो गया था। ये अपने घर की खिड़की में बैठकर इस डॉल को गोद में बिठाकर हर आने जाने वाले आदमी को गालियां दिया करता था। कई बार तो इसने लोगों को पकड़कर अपने घर में बंद तक करने की कोशिश की थी। रॉबर्ट की मौत के बाद इस डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रख दिया गया। ये डॉल आज भी वहाँ मौजूद है और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
دوستو اس ڈال میں کالے جادو کی وجہ سے واقعی میں کوئی چیز موجود تھی کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا. میں نے صرف آپ کو وہ کہانی سنائی ہے جس کو ذہن میں رکھ کر چکی کا کریکٹر بنایا گیا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.